दोस्तों यूँ तो इस धरती पर बहुत से मिस्ट्री है और उनमें से एक मिस्ट्री है इजिप्ट का पिरामिड। ये पिरामिड कैसे बने, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? क्या इजिप्ट के पिरामिड को इंसान ने बनाया या कोई एलियन ने? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टीरियस जीके में। मैं आपकी दोस्त मधु आज इस वीडियो में इजिप्ट के पिरामिड के कुछ रोचक तथ्यों को बताने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों आप सभी तक मेरे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को हिट करना है ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको भविष्य में मिलते रहे हमारे वीडियो की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड को किसने बनाया और कब बनाया, क्यों बनाया। ठीक है, इन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम इंसान आज से नहीं बल्कि कई सालों से इजिप्ट के पिरामिड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये पिरामिड लोगों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया है जिससे कि इसके रहस्यों को पता लगाया जा सके। इजिप्ट के पिरामिड को इतना परफेक्ट किसने बनाया? तो दोस्तों जब इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी तब बनाया गया था इस पिरामिड को। इजिप्ट के लोगों ने अगर इस पिरामिड का निर्माण किया तो इसमें उन्होंने कौन सी कंक्रीट का इस्तेमाल किया और लाइमस्टोन सा दिखने वाला पत्थर इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किया गया। उन्हें उन लोगों ने कैसे उठाया होगा, क्योंकि एक पिरामिड में लगभग 23 लाख लाइमस्टोन जैसी ईंटें लगती हैं और इसमें यूज़ होने वाले जो पत्थर थे वो 2700 केजी से लेकर 70,000 केजी तक के थे। दोस्तों आज के वर्तमान समय में जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्रेन यूज़ होती है वो बड़े से बड़े अपार्टमेंट बनाने में यूज़ होता है, वह एक बार में केवल 20,000 वजन ही उठा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इजिप्ट के लोगों ने इस पिरामिड की रचना की? दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक पीस इस पिरामिड के पत्थर का वज़न 2700 केजी से 70,000 तक का है। पर दोस्तों ये किसी भी इंसान के लिए उठा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका भी एक जवाब है दोस्तों जिस पर आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। बहुत से लोगों का मानना है कि ये इजिप्ट के पिरामिड को एलियन ने बनाया। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दरअसल रात में पिरामिड को देखने पर आपको यह दिखेगा कि वह तारों के कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। तारों के इन समूह को ओरियन बेल्ट कहते हैं और इनमें 3 मुख्य तारों का नाम है एलाइंटक, एलाइलम और माइंटेक। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। तारों के साथ इन पिरामिडों का इतना परफेक्ट अलाइनमेंट देख कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि इन पिरामिडों को इन्हीं 3 तारों से आए एलियनों ने बनाया है। थ्योरिस्ट का ये भी मानना है कि हज़ारों साल पहले ये एलियन हमारे पृथ्वी पर आए और ऐसी इम्पॉसिबल पिरामिडों का निर्माण किया जो कि मिस्र के लोगों द्वारा इसे कभी बनाया ही नहीं जा सकता था। दोस्तों अब मैं आपको इन पिरामिडों का कुछ ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद आप सच में बहुत आश्चर्य में पड़ जाओगे। दोस्तों मिस्र के इन चिलचिलाती धूप में बने इस पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारे जैसे मनुष्य के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि पिरामिडों के अंदर ना ही कोई एसी है और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो सके। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं पाया। मिस्रवासी का कहना है कि जब मिस्र के राजा या रानी की मौत हो जाती थी तो उनके मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में डालकर उन पिरामिडों में रख दिया जाता था। पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है दोस्तों कि आज तक जितना भी इजिप्ट के पिरामिडों को एक्सप्लोर किया गया ऐसा एक भी मम्मी देखने को नहीं मिला जिससे ये वाकया सच हो सके। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड रहस्यों से भरी हुई है। दोस्तों इन पिरामिडों का एक्सप्लोरेशन जब किया गया तो लोगों ने पाया कि इनमें 3 चैम्बर बने हैं। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि ये चैम्बर वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि हवा अंदर जा सके। पर एक हैरान करने वाली बात फिर लोगों के सामने आई जब लोगों ने एक रोबोट को इन पिरामिडों के अंदर उतारा। तो रोबोट ने ऐसा पाया कि हर टनल के बाद एक दरवाज़ा है जो कि बंद है। तो यह तो वेंटिलेशन के लिए कैसे बना होगा? और लोगों ने इन थ्योरी को गलत साबित कर दिया कि यह हवा अंदर जाने के लिए बनाया गया होगा। दोस्तों इन पिरामिडों से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज
आई जिससे कि यह पता चला कि ये चैम्बर इसलिए बना ताकि इजिप्ट के राजा रानी के मौत के बाद उनकी आत्मा यानी सोल उन तारों के तरफ जाए। दोस्तों, यूँ तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर इजिप्ट के इन पिरामिडों का तो दूर स्थित तारों से कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। यही कारण है कि चैम्बरों को स्टार शाफ्ट थ्योरी कहा जाता है। वैसे इतनी एक्सप्लोरेशन के बाद जब आगे की खोज की बात आई तो उन टनल्स के बंद दरवाज़ों पर एक मेटल पिन भी मिला, जिससे कि ये मालूम चलता है कि इसे बनाने वाले ने इसे कभी कोई ना खोले इसलिए ये पिन लगाया। पर इंसानों ने एक ड्रिल मशीन से इस दीवार नुमा दरवाजे से पार एक छोटा सा कैमरा भेजा तो अचानक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कैमरा खराब हो गया और फिर इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट पिरामिड को कभी भी एक्सप्लोरेशन की बात नहीं कही, वहीं उस एक्सप्लोरेशन को छोड़ दिया गया। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इजिप्ट के इन पिरामिड को किस पत्थर से बनाया गया। तो दोस्तों, इन पिरामिडों के पत्थर को रिसर्चर्स ने बहुत रिसर्च किया तो यह पता लगाया गया कि यह लाइमस्टोन सा दिखने वाला पत्थर है, पर लाइमस्टोन नहीं है। इन पिरामिडों को बनाने की टेक्नोलॉजी से आप हैरानी से भर जाओगे। जब इन पिरामिडों का निर्माण हो रहा था तो इसे बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी से बनाया गया। बॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसमें कि गर्मी से जब पत्थरों का साइज़ बड़ा हो जाता है तो इन पिरामिडों को इस टेक्निक से बनाया गया, जो कि भूकंप जैसी खतरों को भी आसानी से झेल सकता है। आप सोच सकते हो कि आज से 4000 साल पहले ऐसी टेक्निक कोई आम इंसान की बस की तो बात ही नहीं है कि वो ऐसा बना सके। ये सब के साथ इन पिरामिडों का उन तारों के साथ अलाइन बनना भी कोई ना कोई रहस्य से ही एलियनों के साथ जोड़ता है। और दोस्तों, ये एलियन वाली थ्योरी कितनी सही है और कितना सच है ये तो खैर कोई नहीं जानता, लेकिन इजिप्ट के दीवारों पर भी ऐसे बहुत सारे ड्राइंग्स मिले हैं जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एलियन द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, इजिप्ट के इन पिरामिडों की पहेली आज भी अनसुलझी हुई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि पिरामिड की कौन सी बात से आप ज़्यादा हैरान हुए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों परिजनों में भी शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।